इस घड़ी में अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा को सौंपे, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, हमें संभाले। सच तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम ईश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं इस घड़ी आप हमारे साथ हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपका अनुग्रह हम पाए जाते हैं प्रभु। तो ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि आपके आत्मा द्वारा हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विश्व धन्यवाद है क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए कि हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। जितने भी सदस्य यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु, हमें परिवार होकर के हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। अब हमारे शिक्षक होकर हमें सिखाइए कि हम सीखें आपसे और आपके नाम की महिमा करने पर हम धन्यवाद करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे प्रेमी शिक्षक हैं। इस प्रकार सर्वदिवस सर्व संसार जब चर्चा मनाता है प्रभु, पवित्र आत्मा को हमारे शिक्षक को क्या हमें सिखाइए। हम आपका टीचर्स डे बोलते हैं पवित्र आत्मा क्योंकि आप हमारे शिक्षक हैं, हमें सिखाने वाले हैं। और हमारे अगुए को लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रोफेट के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके सहायता करते हैं कि वह आपके अगुवाई में होकर हमें सिखाते हैं प्रभु, और हम आपके अगुवाई में उनसे सीख पाते हैं। इस बात को थैंक यू लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका हृदय से स्वागत करते हैं कि आपकी स्तुति करें, आराधना करें। आपकी उपस्थिति हम में से हर एक महसूस करें प्रभु, अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपने दिलों में प्रभु यीशु। स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु। भविष्य का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु। नमन हरिकता शकर बरबला तशक यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और इस बात को बोले तो विश्व हम आपसे प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं, मेरे परमेश्वर पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। आई लव यू प्रभु यीशु, आई लव यू पवित्र आत्मा, आई लव यू परमेश्वर पिता। हम सभी आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, हम इस बात को बोल पाते हैं कि हम आपसे प्रेम कर पाते हैं प्रभु। पिता ये आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है पिता जो हमें आपके निकटता में चलाता है प्रभु। आपके प्रेम से हमें भरता है पवित्र आत्मा।
हम धन्यवाद करते पिता, हमारे ऊपर खबर स्थानों को चौरस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु, हम अपने आत्मिक उपस्थिति से भरते हैं प्रभु। हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बहुत साहब। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने बंद से तुमने मेरी पुकार सुनी, तब अपने मंदिर से तुमने मेरी पुकार सुनी। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हमारे प्रभु स्तुति के योग्य, वह महिमा के योग्य प्रभु है। वह स्तुति और महिमा के योग्य है। उसकी प्रशंसा होने वाली, स्तुति हो सच प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। हम अपने कार्यों से आपकी स्तुति करें, हम अपने बातों से आपकी स्तुति करें, आपके नाम को महिमा दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करता सब शक्तिमान परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है प्रभु, और आपके समान कोई भी नहीं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाना चाहता हूँ, और अपने शत्रुओं से छुड़ाना चाहता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे
प्रेम करता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति होने पाए, आपकी आराधना होने पाए प्रभु। आप राजाओं के राजा है प्रभु, आप प्रभु के प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको गुणगान करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। आइए फिर हमारे भाषा में प्रभु से बातचीत करेंगे। मुझे बताता है जो अन्य भाषा में बातचीत करता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है, क्योंकि वह वेद की बातें हाथों में होकर बोलता है। आइए हम 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुआएं दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुआएं दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुआएं दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी पुकार सुनी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी पुकार सुनी। यहोवा मेरे मन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे मन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड इस सुंदर समय की प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जो आज जो सेशन है वो हमारे लिए अद्भुत होने जा रहा है प्रभु। हम अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता। और प्रभु थैंक यू कि आपने हमें अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं प्रभु। इस बात को हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। और आज के सेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में धन्यवाद। आज हम इस समय केवल एक टेस्टमनी जिसके पास है तो हम सुनेंगे और उसके बाद हम आगे के सेशन में बढ़ेंगे। कोई भी एक टेस्टमनी, कोई भी एक गवाही जिसके पास जो अपना देना चाहते हैं, आज हम गवाहियां दे और प्रभु के नाम को महिमा दे। सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। आप आमंत्रित हैं, कोई एक भी कोई एक क्षण भी अपनी गवाही रख सकते हैं। आपका स्वागत है। कोई भी तो आपके पास गवाही है तो अवश्य आप गवाही दें, क्योंकि सचमुच जब हम गवाही देते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, जब गवाही देते हैं हमारे जीवन में गवाहियां आती चली जाती है, आती चली जाती है और आती चली जाती है।
जब भी लोग गवाही देंगे हमारे जीवन में भी गवाहियां आती चली जाएगी, तो परमेश्वर के नाम को बड़ाई करते चले जाएंगे। तो मैं प्रिय आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहूंगा। सभी लोग आपके पास गवाही है, अवश्य अपनी गवाही आप शेयर करें। आपको आमंत्रित है। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही मेरे पास है। आज सुबह जब मैं उठी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था और सब चीज बहुत जल्दी करना था क्योंकि 6:30 के लिए चर्च जाना था और सारा ऑलमोस्ट तैयारी कर लेना था। और मैं सिर दर्द दे रहा था और मैं प्रभु को बार बार बोल रही थी कि प्रभु तू तो मेरा उद्धार करता है, तेरे लहू से ही सारा छुटकारा है, तेरे लहू से मैं धर्मी ठहरती हूँ। इस तरह से मैं डिक्लेयर कर रही थी और कंटिन्यू मैं इस बात को प्रे करते चली गई। और मैं कई बार सिर दर्द होता तो बिल्कुल परेशान हो जाती, लेकिन आज मैं कंटिन्यू ऐसे प्रार्थना करती रही और अचानक वो दर्द कब गायब हो गया मुझको पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में वाकई में कोई दर्द नहीं है। तो मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. मेरी जो मेरे हस्बैंड गुजर गए तो मैं आज एक के साथ फिर गई थी। वहां पर जाने के बाद भी मुझे दुख लगता था बहुत, लेकिन अभी मैं आत्मा को सब चीज पवित्र और ये फोन को चलाने वालों के सुनने के Okay, माँ के टेस्टिमनी के लिए और सुषमा मैम के टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज एक नया टॉपिक है हमारे लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर कई प्रकार की कंफ्यूजन्स लोगों के मनों में होता है और कई बार ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का स्रोत है, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से कई बार वो ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते। तो आज मैं आपके बीच में जो बातें करने जा रहा हूँ वो टाइथिंग के बारे में बातें करने जा रहा हूँ, दशमांश के बारे में बातें करना चाहता हूँ। और बहुत लोगों को ये सोचना है कि लाइक टाइथिंग्स हमें क्यों करना चाहिए, और टाइथिंग का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से हम टाइथिंग्स तो देते हैं, लेकिन टाइथिंग्स का जो ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में होनी चाहिए वो कई बार हम उन आशीषों को नहीं देख पाते। तो मैं एक बातें जो आपको बताना चाह रहा हूं, लाइक टाइथिंग एक ओनर है जो हम परमेश्वर को देते हैं। तो अगर हम मेल्कीसेडेक का पुस्तक को मेल्कीसेडेक बोल रहा हूं, मलाकी का ग्रंथ को देखेंगे, मलाकी 3, इस विषय में कई बार जब हम टाइथिंग के बारे में बातचीत करते हैं तो लोग प्रायः इसी चैप्टर को बोलते हैं और कई बार टाइथिंग्स जो हम दे रहे होते हैं, अच्छा समन कैन डिस्प्ले मलाकी 3 पद संख्या 8 से लेकर 9-10, मलाकी चैप्टर 3 ओके।
यहाँ पर वचन ऐसा लिख रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा? दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर बड़ी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो अनायास ही एक प्रकार का डर हमारे मन में आ जाता है, शापित होने का, कर्ष होने का। जबकि न्यू टेस्टामेंट के जो बिलीवर्स हैं उनके विषय में बाइबल कहता है कि वी आर ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं। तो कई बार जब आप इन वचनों को देखेंगे, आशीष की बातों की जब आप चर्चा करेंगे, सुनेंगे, और जब आप मलाकी के इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस चीजों को फुलफिल नहीं करने की वजह से कहीं मेरे लाइफ में कर्ज तो नहीं है, श्राप तो नहीं है। और इस वजह से कई लोग टाइथिंग करते हैं, इस वजह से कई लोग दशमांश देते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं मेरे जीवन में श्राप ना आ जाए, मेरे जीवन में कर्ज ना आ जाए। और इस डर से कई बार हम लोग टाइथिंग करते हैं, और इस डर से टाइथिंग करने की वजह से हमारे लाइफ में कई बार हम ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते। मैं इस टाइथिंग के विषय में जब कुछ अध्ययन कर रहा था तो एक बहुत ही बुजुर्ग महिला के विषय में मैंने ऐसा सुना कि वो जब से प्रभु को जानी, लगातार 20 वर्षों से लगातार वो टाइथिंग कर रही है, दशमांश दे रही है। और दशमांश देने के बावजूद उनके जीवन में जो आशीष की बातें खुलनी चाहिए, उन आशीषों की बातों को वो नहीं देख पा रही है। और उसी विषय में वो लिखती है कि मैं पूरे 20 साल तक मैं दशमांश दे रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो अपरंपार आशीष की बातें हैं, आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा की बातों को मैं अपने जीवन में नहीं देख पा रहा। तो इसका क्या वजह हो सकता है? ऐसा करके वहां के जो लीडर्स हैं उनसे ये सवाल उन्होंने पूछे, और जो लीडर्स थे उनको भी उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि क्यों उनके लिए जो दशमांश जो वो दे रही है वो उनके जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा, दशमांश की आशीष उनके जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दशमांश की जो आशीषों का जो पैटर्न है, उन चीजों को समझना है। यहाँ जो दशमांश के विषय में जो बातें लिखी गई है, इन चीजों को समझने के लिए अगर आप व्यवस्था के हिसाब से, जो मूसा का जो व्यवस्था था उसमें टाइथिंग का जो सिस्टम लाया गया था, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप मलाकी के किताब को अगर आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये किन लोगों के लिए ये चीजें लिखी गई थी, या क्या आम जनता के लिए लिखी गई थी, या फिर ये याजकों के लिए लिखी गई। अगर आप इसके वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो भी बातें लिखी गई है मलाकी में, सबसे पहले तो जो टाइथिंग का जो लेयर है वो 4 लेयर है, उनको हमको समझना बहुत जरूरी है कि टाइथिंग का जो अलग अलग सिस्टम्स जो पुराने समय में मूसा के नियम के आधार पर है, उन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सही ऑर्डर में अगर हम टाइथिंग करेंगे, टाइथिंग की आशीषों को हम देखेंगे। अभी का समय में जो है, मैं डिफरेंट चीजों को बताऊंगा कि यहाँ पर टाइथिंग का जो 2 जगह टाइथिंग के बारे में जब भी टाइथिंग की बात होती है तो हम देखते हैं, एक है अब्राहम के द्वारा जो मेल्कीसेडेक किंग ऑफ सालेम को टाइथ दिया जाता है, उसका जो है द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक, टाइथिंग इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक। और दूसरा हम देखते हैं मलाकी का जो टाइथिंग सिस्टम है। तो 2 चीजों को हम लोग गौर करके देखेंगे तो कई बार हमारा जो टाइथिंग देने का जो प्रेरणा जो हम पाते हैं, कई बार मलाकी के जो
बातें लिखी हुई है कि अगर हम टाइथिंग देंगे तो हमको अपरंपार आशीष मिलेगा, धन की आशीष मिलेगी, समृद्धि आएगी और मेरे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। तो कई बार हमारा जो मोटिव होता है, देने का मोटिव, इसके द्वारा प्रभावित होती है। मलाकी 3 का जो वचन है उसके द्वारा प्रभावित होती है। लेकिन अगर आप इब्राहिम की मतलब जेनेसिस के किताब को देखेंगे, इब्राहिम, उस पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो मलाकी 3 का जो वचन है, ये वहां आम जनता के लिए नहीं था। आम जनता को ये संबोधन नहीं था। ये जो संबोधन था ये याजकों के लिए था, क्योंकि लोग के हिसाब से याजक वर्ग को भी अपने दशमांश का 10वां हिस्सा जो हाई प्रीस्ट होते थे उनको देना था। जो हाई प्रीस्ट उस समय जो होते थे वो हारून के परिवार के लोग होते थे। तो हारून के परिवार, अलग अलग जो लेवी के वंशज जो थे, उनको टाइथ लेने का अधिकार था और वो टाइथ संग्रहित करते थे। और उस टाइथ में से जो टाइथ उनको रिसीव होता था, दशमांश जो वो रिसीव करते थे, उन्हीं से उनका अपना जीविका चलता था। लेकिन उसमें से भी वे अरून के परिवार को अपना टाइथ देते थे। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो मेल्कीसेडेक बोल रहा हूं, मलाकी का जो किताब में जो टाइथिंग का सिस्टम है, कई बार हमारा टाइथिंग देने का जो मोटिव होता है इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमारा जो टाइथ का जो है वो टाइथ ऑफ ऑनर है, जो हम परमेश्वर के लिए देते हैं। और इसलिए हम टाइथिंग देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि हम ऑलरेडी आशीषित हैं। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीषों से संपन्न किया है और हम उसके किंगडम के, उसके राज्य के हम वारिस हैं। तो उसके किंगडम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, उनके किंगडम की एक्सपेंशन के लिए, अगर मान लीजिए आप एक राजा है या राजकुमार है, तो आपका एक हिस्सेदारी होता है कि उस राज का विस्तार हो। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसका राज सीमित हो, उसका राज का बढ़ोतरी ना हो। तो हमारा जो नए नियम के जो टाइथिंग सिस्टम है, हम इसलिए टाइथिंग देते हैं क्योंकि हम किंगडम के वारिस हैं, परमेश्वर के राज के वारिस हैं, इब्राहिम के आशीषों का वारिस है। और उस वजह से हम टाइथिंग देते हैं, दशमांश देते हैं, ताकि किंगडम की बढ़ोतरी हो। और पर्पस वो होनी चाहिए, वो होता है, मोटिव वो होता है। इन चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज के लिए दे रहे हैं, किंगडम के लिए देते हैं, तो जो ट्रू रिचनेस की जो बातें हैं, ट्रू रिचनेस कहने का मतलब वो फिनेंस केवल नहीं होता है, हमारा फिनेंशियल ब्लेसिंग्स केवल नहीं होता, पैसे कौड़ी केवल नहीं होते हैं, लेकिन ट्रू रिचनेस जो है, वास्तविक समृद्धि जो है, टाइथिंग के जरिए जब हम परमेश्वर के किंगडम के एक पार्ट होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं, और उसके एक्सपेंशन के लिए जब हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए हम लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम उस ट्रू रिचनेस को हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। जब मैं इब्राहिम के जो टाइथिंग पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइथ ऑफ ऑनर इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक, जब उस ऑर्डर को देखेंगे तो कैसे इब्राहिम का लाइफ कितना आशीषित था और कैसे डिवाइन इंटरसेप्शन उनके लाइफ में था, परमेश्वर का उनके जीवन में हस्तक्षेप होता है और वो कई प्रकार की बातों से वो सुरक्षित रहते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये करना है कि हम जो टाइथिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर में श्राप ना हो। चाहे श्राप से बचने के लिए हम टाइथिंग नहीं करते। जैसे वचन लिखता है कि क्या तुम परमेश्वर को धोखा, तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है, सारे दशमांश ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु में रहे। सेनाओं का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर में अपरंपार आशीष की वर्षा करूं। इंग्लिश वर्जन्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि आई विल ओपन द विंडोज ऑफ हेवन। तो विंडोज की जब बात करते हैं, विंडोज से जब आप कोई चीजों को हासिल करना होता है
तो आप विंडोज, जैसे कि कोई खिड़की से अगर हम किसी को चीजें पास ऑन करते हैं, तो किनको हम खिड़की से चीजों को देते हैं? हम उनको देते हैं जो आउटसाइड होते हैं, घर के बाहर होते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूं। आप अगर संत यूहन्ना के सुसमाचार को देखेंगे, तो वहां पर प्रभु बोलता है कि मैं द्वार हूं। तो विंडोज की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुराने समय में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था अफ्रीका में, तो जो भी अफ्रीकन नेटिव्स हुआ करते थे, अफ्रीका के जो मूल निवासी हुआ करते थे, चाहे ब्लैक पीपल कहना चाहिए, जब वो लोग काम करते थे तो उनकी सैलरी जो दी जाती थी उनको, तो विंडो के थ्रू से दी जाती थी। उनको परमिशन नहीं था घर के अंदर आने का, उन लोग को बाहर से लेना होता था चीजों। लेकिन जो अंग्रेज उनके कंपनी में काम करते थे, वो लोग अंदर आ सकते थे, अंदर में बैठ सकते थे, भीतर बाहर आया जाया कर सकते थे। अगर आप संत यूहन्ना का सुसमाचार की बातों को देखेंगे, अध्याय 10 पद संख्या 9 से मैं पढ़ रहा हूं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक द्वार है, और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऑलरेडी आशीषित हैं। इफिसियों के किताब को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल ऑलरेडी आपको आशीषित ठहराता है, आशीषित कहता है। तो दो वचन को मैं पढ़ना चाह रहा हूं। पहला कि जो विंडो का जो कंसेप्ट है, विंडो का कंसेप्ट मतलब अगर आपको विंडो के जरिए या फिर खिड़की के जरिए आपको आशीष मिलनी है, दैट मीन्स आपको बाहर होना है, आउटसाइडर के लिए है। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा का मतलब ऑल हिज नीड्स विल बी फुलफिल्ड। और इसी के आगे लिखता है कि चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। When we are in Christ Jesus, ये बहुतायत का आशीष है, हमारा भाग है, और हमारे लिए वो जो डोर ऑफ ग्रेस इज ऑलरेडी ओपन, हमारे लिए खुला हुआ है कि हम उस द्वार में प्रवेश कर सकें। आप इफिसियों की किताब को देखेंगे, वहां पर लिखता है कि मसीह यीशु के द्वारा हम ऑलरेडी आशीषित हैं। 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी। We are already blessed in Christ Jesus. Thank you, Jesus. मसीह यीशु में हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं। और एक वचन को देखेंगे, पहला पतरस में भी लिखता है कि हम उसके चुने हुए वंशज हैं। राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी नीच प्रजा। और आगे अगर आप कामिल बुल के वर्षन को देखेंगे तो लिखता है कि पहले हम कृपाओं से रहित थे, कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम उनके कृपा पात्र हैं। That means already we are blessed. In Christ Jesus we are blessed. बात करें चाहे ना करें, आप आनंदी मीन लकड़ा मैक आपको म्यूट करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब चीजों को क्यों समझना है कि लाइक इब्राहिम, हमारा जो ब्लेसिंग का जो पार्ट है वो इब्राहिम की आशीषों से जुड़ी गई है। अगर आप गलातियों की पुस्तक लेंगे, अध्याय 3 पद संख्या 29, 3 का 29 पढ़ेंगे तो यहां लिखता है कि यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस। तो हमारा ब्लेसिंग का आधार है कि हम इब्राहिम के वंशज हैं।
और हमारा ब्लेसिंग्स उस प्रतिज्ञा के अनुसार है जो इब्राहिम को दी गई थी, उस प्रोमिस के आधार पर है जो इब्राहिम को दी गई। इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी। तो जब हम मसीह यीशु में हो जाते हैं तो गॉड का जो प्रॉमिस है, गॉड का जो ब्लेसिंग्स है, उसका हम उत्तराधिकारी ठहरते हैं। तो आप हमें यह समझने की जरूरत है कि लाइक जब हम इब्राहिम के आशीषों का वारिस हैं, तो इब्राहिम के जो टाइथिंग सिस्टम्स है, पैटर्न है, उसको समझने की जरूरत है। वो सही पैटर्न को समझना है कि लाइक व्हाई शुड वी गिव। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम उसके राज्य के वारिस हैं, उसके किंगडम के वारिस हैं, और उसके किंगडम का एक्सपेंशन का पार्ट का हम हिस्सेदार हैं कि उसका किंगडम की बढ़ोतरी हो, उनका किंगडम का विस्तार हो, क्योंकि उसी किंगडम के आप और हम वारिस हैं। एफएससी 2:6 में देखेंगे तो वहां पर बाइबल लिखता है, 5 से मैं पढ़ रहा हूं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्पिरिचुअली हमारा पोजीशनिंग कहां है? जहां प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए, पिता के दाहिने बैठे, मसीह में उसके साथ बैठाया। किसके साथ? मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। We are seated with Christ in heavenly places। और अगर आप रोमी की किताब को पढ़ेंगे 8:17 में कि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। ये हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी है। हम उसके किंगडम के पार्ट हैं, उसके द्वारा ऑलरेडी आशीषित हैं। हम इसलिए टाइथिंग या दशमांश नहीं देते कि हमें आशीष चाहिए, हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। तो जैसे ही मैंने शुरू में कहा कि लाइक हमारा मोटिव, जब आप समझना शुरू करेंगे कि लाइक मोटिव क्या है, टाइथिंग के पीछे का मोटिव क्या है, ज्यादा धन कमाना या पैसे का बहुतायत का होना। फिनेंस, टाइथिंग का जो फिनेंस का जो ब्लेसिंग्स है, वो टाइथिंग का प्राइमरी बेनिफिट नहीं है, उसका बाय प्रोडक्ट है। ये ब्लेसिंग ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में अटैच होता है। जो भी टाइथिंग्स दे रहा है वो फाइनेंशियल ब्लेस होता ही है, लेकिन ये मोटिव की वजह से हम नहीं टाइथिंग करेंगे। इसलिए हम दशमांश नहीं देंगे क्योंकि हमको पाना है। टाइथिंग का जो प्राइमरी ब्लेसिंग्स है वो ट्रू रिचनेस है। अगर हम ट्रू रिचनेस की बात करेंगे, संत लूकस का अध्याय 16 खोलेंगे, उसका पद संख्या 11। ट्रू रिचनेस। इसलिए तुम अधर्म के धन में सच्चे ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन मतलब ट्रू रिचनेस कौन सौंपेगा? यदि तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे। अधर्म के धन कहने का मतलब होता है ये मनी, फिनेंस, पैसे। और अगर आप गौर करके देखेंगे, इन द रेल्म ऑफ अनराइचियसनेस, मतलब दुनिया का जो पैटर्न है, जितने भी अधर्मी लोग होंगे, घूसखोर होंगे, करप्ट लोग होंगे, उनके पास करोड़ों का पैसा है। अनराइचियस वर्ल्ड में फाइनेंस का फ्लो आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। देव व्यापार की बात करेंगे, आप प्रोस्टिट्यूशंस की बात करेंगे, जितने आप साल भर में जितना मेहनत करके, जितने जो टाइथ देने वाला या फिर राइचियस पीपल जितना अर्न नहीं करेगा, उससे कहीं ज्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं।
तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें होना बहुत जरूरी है कि लाइक फिनेंस जो है, चाहे मनी जो है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है टाइथिंग का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है गॉड का ऑनर, कि लॉर्ड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, जो भी मेरा है प्रभु आपका है, आपके द्वारा हम आशीषित हैं। इसलिए अपनी आशीषों को बयां करने का, कृतज्ञता प्रकट करने का ये अवसर है हमारे लिए। उसके किंगडम का एक्सपेंशन के लिए हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम उसी के किंगडम के वारिस हैं। पुराने समय में जब आप किंगडम की पैटर्न को समझेंगे तो वहां पर लोग जब राजाओं से मिलने के लिए आते थे तो उपहार लेकर आते थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जब उससे मिलने के लिए जब ज्ञानी पुरुष लोग आए तो लोग बेशकीमती उपहार लेकर आए। सोना, लोबान, गंधरस जैसे कीमती वस्तुएं उस समय के हिसाब से जो कीमती चीजें थी वो उपहार लेकर प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है उसे मिलने के लिए आए। दिस वाज एन ऑनर। और पुराने समय में राजा सुलेमान के पास जब सीबा की महारानी जब आई तो बहुत धन दौलत लेकर आई, सोने चांदी लेकर आई, जो भी कि सुलेमान बहुत धनी था। तो इट वॉज अ पैटर्न ऑफ ऑनर। किसी को ऑनर देने का ये तरीका था उस समय में। राजाओं को चाहे किसी से आप मिलते थे तो उस समय ऑनर करते थे। तो हमारा जो, जब हम परमेश्वर के किंगडम के लिए जब भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, कुछ भी देते हैं, इट इज एन ऑनर, ऑनर टू गॉड फॉर ही हैज ब्लेस्ड अस विथ एवरीथिंग। और ट्रू रिचनेस कहने का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में यहां पर दो धन, अधर्म के धन और सच्चा धन। ट्रू रिचनेस वो मनी से खरीदा नहीं जा सकता है, पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है। There are lot of things in this world that you cannot purchase with money. Money cannot buy a lot of things. शांति मनी आपको बाय नहीं करके दे सकता है। जॉय, हैप्पीनेस, जो ट्रू जॉय एंड हैप्पीनेस है वो मनी खरीद के नहीं दे सकता है। तो इस ट्रू रिचनेस के बारे जब हम बात करेंगे, लाइक हमारा जब हम पैटर्न को समझेंगे कि व्हाई वी आर गिविंग टू गॉड। अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे तो जब आदम की वाटिका से निकलने के बाद कैन और हाबिल से परमेश्वर ने मुलाकात किया, तो उनको बोला कि आप लोग अपना उपहार लेकर आओ, गिफ्ट लेकर आओ। वाई? ये प्रकट करने के लिए कि प्रभु आपका ही दिया हुआ सब है, हमारे पास जो भी है। तो जब आप उन चीजों को जब परमेश्वर के सामने में लेकर आ रहे हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि एवरीथिंग दैट इज विथ, मतलब मेरे लाइफ में जो भी है, मेरे जीविकोपार्जन के जो भी संसाधन है, वो सब प्रभु आपका दिया हुआ है, आपका। और उस ऑनर के तहत हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसको हम देते हैं। तो पैटर्न समझने की जरूरत है कि हमारा जो दशमांश देने का जो पैटर्न है उस हम किस पर आधारित किए हुए, या वो हम मलाकी के किताब से हम प्रभावित होकर अपने टाइथिंग्स को दे रहे हैं, या फिर हमारा जो टाइथिंग का जो पैटर्न है वो इन ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक है। तो उससे पहले मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने कर्सेस की बात किया, तो कई लोग उस डर से अगर दे रहे हैं, उस डर से आप बाहर निकलिए। और अगर आपका मोटिव फिनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेकर है तो उससे भी आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी आशीषित हैं। और परमेश्वर आपके जब सही मोटिव के साथ आप मूव करेंगे तो आप चीजों को वर्क करते हुए देखेंगे। जैसे शुरू में मैंने एक घटना के बारे में बताया कि एक महिला जो 20 सालों से दे रही थी टाइथिंग्स, शायद इस डर से दे रही थी कि मेरे लाइफ में कहीं कर्सेस तो ना रहे, और उस डर से दे रही थी। अगर आप देखेंगे, अगर टाइथिंग के जरिए ही ब्लेस होने की बात होती,
फिनेंशियल ब्लेसिंग की बात मैं कर रहा हूं, ट्रू रिचनेस की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चा धन की बारे बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर बाइबल बड़ा स्पष्ट है, अधर्म के धन, अगर आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो अधर्म के धन कहने का मतलब वो मनी सिस्टम है, जो इस हमारे जो अर्थली रियल्म का जो सिस्टम ऑफ ट्रांसैक्शंस का जो माध्यम है, वो किंगडम ऑफ गॉड का वो नहीं है। तो ये अर्थली चीज है, ये ह्यूमन मेड है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। तो जो सच्चा धन is something different। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि there are lot of things that money cannot buy। मनी आपको खरीद के नहीं दे सकता। तो जब आप इब्राहिम के आशीषों की बातों को देखेंगे तो हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हम कर्ज से बचने के वजह से हम नहीं दे रहे, या फिर हमको, मेरा जो प्राइमरी गोल ये नहीं है कि हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए हम दें। आज बहुत सारे लोग टाइथ नहीं दे रहे, बट दे आर मोर रिचर देन अस। पैसे की कमी उनके पास नहीं है। देयर लॉट ऑफ पीपल यू विल फाइंड, अरब कंट्रीज में देखेंगे, वो परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे, ट्रू परमेश्वर गॉड के लिए नहीं दे रहे हैं। बहुत धनी धनी लोग होंगे, हमारे देश में भी बहुत धनवान लोग होंगे, दे आर नॉट टाइथिंग बट दे हैव लॉट ऑफ मनी। तो टाइथिंग का प्राइमरी बेनिफिट, जैसे मैंने शुरू में कहा, इट इज नॉट मनी बट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में होगा, ये आता है, ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन ट्रू रिचनेस इनका मेन पार्ट है। तो अगर हम जेनेसिस का किताब को पढ़ेंगे, जेनेसिस किताब को इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूं आपके लिए, चौदह का अगर हम लेंगे, 14 का 17 से लेकर हम पूरे 20 तक के वचन को पढ़ेंगे। जब वह करदोला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सवे नमक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उनसे भेंट करने के लिए आया। तो यहां पर देखिए कि इब्राहिम जीत कर लौट रहा है और उसे मिलने के लिए कौन आ रहा है? सदोम का राजा आ रहा है, जो राजाओं का तराई, राजाओं की भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आ रहा है। लेकिन उसके बीच में हम देख रहे हैं कि अचानक सीन चेंज हो जाता है, और जब सदोम का राजा अब्राहम से मुलाकात करे, उससे पहले सालेम का राजा मेल्कीसेदेक आता है, जो परम प्रधान का याजक था, जो रोटी और दाख मधु ले आया। कई जगह लिखता है कि रोटी और दाखरस लेकर आए। तो ये रिसेंबल करता है प्रभु यीशु मसीह का इंटरवेंशन। आज आप और हम ब्लेसेड क्यों हैं? इट इज बिकॉज ऑफ जीसस। और बिकॉज ऑफ जीसस यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर टाइथिंग की बातें आई भी नहीं है, लेकिन यहां पर ब्लेसिंग की बातें ओपन हो रही है। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, यू आर ब्लेसेड बिकॉज ऑफ गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ। सदोम की राजा एक ओर से आ रहे हैं मिलने के लिए अब्राहम से, उसके बीच में हम क्या देख रहे हैं कि सालेम का राजा मेल्कीसेदेक वहां पर आते हैं, बीच में आते हैं, जो परम प्रधान का याजक था, रोटी और दाखरस ले आए। रोटी और दाखरस यहां पर रिजेंबल करता है प्रभु यीशु मसीह का, चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जीसस को रिप्रेजेंट करता है। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। ही इज ऑलरेडी बीइंग ब्लेस्ड। वो अभी 10 मंथ्स की बातें ही नहीं लिखी हुई है, कहा भी नहीं गया, बट ही इज ब्लेस्ड। सो आज हम जो ब्लेस्ड हैं, इट इज नॉट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग,
बट बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी डन, यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है, इसलिए हम आशीषित हैं। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का दसमांश दिया। यहां अंडरस्टैंड करने की बात होती है। अब्राहम इज ब्लेस्ड, वो आशीषित है, वो धन्य है, और हर प्रकार की द्रोहियों, जो भी उसके विरोध में जो भी चीजें थी, वो सब कुछ उसके कंट्रोल में। ही इज एट पीस नाउ। जो भी उसका विरोध करने वाले, जो भी उसके विरुद्ध में खड़ा होने वाले, सब उसके कंट्रोल में। तब अब्राहम ने उसको सबका दसमांश दिया। टुडे वी आर ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम पहले कृपा पात्र नहीं थे, अब कृपा पात्र हैं। गॉड का प्रोटेक्शन हमारे लाइफ में, गॉड का सुरक्षा हमारे लाइफ में, और हम अब्राहम के प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस ठहराएंगे। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम के लाइफ में किया है, ब्लेसिंग की प्रॉमिस, आशीषों की प्रॉमिस, आशीषों का मूल ठहराया, जिसे सब जातियां आशीष पाएंगी। ट्रू रिचनेस की बातें, ट्रू ब्लेसिंग्स की बातें अब्राहम के लाइफ में था, और उनका लाइफ में एक प्रकार का प्रोटेक्शन था, सुरक्षा था। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तब अब्राहम ने उसको सबका दसमांश दिया। सो वी आर गिविंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिकॉज वी आर ब्लेस्ड, नॉट बिकॉज, ये वाइस वर्सा नहीं है। हम देंगे तो हम आशीष पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हम जो कुछ भी हमारा है, जितना भी हम आशीषित हैं, उस चीज में से हम जब देना शुरू करते हैं, तो हम ये बयां कर रहे हैं, ये हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं उस ब्लेसिंग से जो स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखा। उस द्वार हमारे लिए खुल रहा है, अंदर बाहर आने जाने का, उधार पाने का और चारा पाने का। एवरीथिंग इज बीइंग ओपन। वो ग्रेस, वो अनुग्रह हमारे लिए ओपन होता है। तो ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। इसमें अब कैसे देना है, नहीं देना है, कहां देना है, बहुत सारा चीज है, कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर। सिंपल सा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब आप ओनर के साथ प्रभु को देना शुरू करते हैं, इसलिए देना शुरू करते हैं कि आप उसके पार्टनर हैं, को पार्टनर हैं, उसके किंगडम के को पार्टनर हैं, उसके संगी वारिश हैं, उसके राज्य के आप उत्तराधिकारी हैं। और उसके एक्सपेंशन का जिम्मेवारी, उस राज्य का विस्तार का जिम्मेवारी, उस राज्य के रख रखाव का जिम्मेदारी, उनके कार्यों का बढ़ोतरी का जिम्मेवारी, ये आपका और हमारा भी है। कि हम उसके लिए हम ऑलरेडी आशीषित ठहराए जा चुके हैं। गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस। उनकी आशीषों का वारिस हमें ठहराया है। इस पृथ्वी पर का जीवन तो आशीषमय है ही, लेकिन इस पृथ्वी पर के बाद का जीवन एक बहुत बड़ा, अभी आप उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस पृथ्वी पर हम जिंदा हैं, रह रहे हैं। हमारी नागरिकता इस पृथ्वी की नहीं है। हम एम्बेसडर या राजदूत बनकर हम प्रवास में हैं, दूसरे कंट्री में हैं। जैसे राजदूत का वर्क क्या होता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है किसी और कंट्री में, दूसरे देशों में जाकर अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करता है। वही चीज आज हमारा है। हम भी किंगडम ऑफ गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है इस पृथ्वी पर, उसके प्रतिनिधि हैं, उसके राजदूत हैं, और उसके किंगडम का बढ़ोतरी में हमारा भी सहयोगिता है, हमारा योगदान है, हमारा कंट्रीब्यूशन। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू गिव। और एक रहस्य मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं।
जैसे कि हम कहते हैं कि हम किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इब्रानी 7 का वचन आप खोलेंगे, 7 का 8। अब जब दशमांश लेकर आते हैं यहां पर, जैसे कि दशमांश को कौन रिसीव किया? सलेम का मेल्कीसेडेक जो परम प्रधान, ईश्वर का याजक, वो रिसीव कर रहा है और वो दाखरस, रोटी और दाखरस लेकर आ रहा है। तो हमारे लाइफ में रोटी और दाखरस को रिप्रेजेंट कौन करता है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर अगर आप गौर करके देखेंगे, 7 का वचन उसका 8वां पद में लिखता है, और यहां कहने का मतलब यहां इस पृथ्वी पर तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। मतलब रिसीविंग आपका इस पृथ्वी पर होता है किसी इंसानों के जरिए, लेकिन ये रिसीविंग यहां तक सीमित नहीं होता है। स्पिरिचुअल रेल्म में वो रिसीविंग हो रहा है। यहां ले कोई और रहा है, एक मरणहार मनुष्य ले रहा है, एक इंसान की तरह कोई रिसीव कर रहा है आपके टाइथिंग्स को, आपके दशमांश को। पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है वह जीवित है। बट वहां मतलब इन हेवन वही लेता है, दैट मीन्स जीसस इज टेकिंग, जिसकी गवाही दी जाती है कि ही इज अलाइव। मतलब यीशु अलाइव है, यीशु जिंदा है, और यीशु के हम संगी वारिस हैं। उस बात को हम टेस्टिफाई करते हैं, उस बात को हम विटनेस करते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। मतलब इवन जो प्रीस्ट जो थे, याजक थे, लेवीय याजक, वे भी इब्राहिम के जरिए 10वां अंश को दिया। मतलब दे हैव आल्सो गिवन टाइथ। जब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ टाइथिंग्स और टाइथिंग्स इन ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक, तो हम उन चीजों को देखेंगे और इसके बारे में डीप और स्टडी हम करेंगे। जैसे मैं शुरू में बार बार इसी चीज को एम्फेसिस कर रहा हूं, इसी चीज को दे रहा हूं, कह रहा हूं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट गिव टाइप बट स्टिल दे आर रिच। तो ये फाइनेंशियल, कई लोग अगर उस मोटिव से अगर आप टाइथ कर रहे हैं कि हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएगा, बस वही मोटिव है कि हम देंगे, हम 10 देंगे, हमको 100 मिलेगा परमेश्वर से। तो ये मोटिव, इस रॉन्ग मोटिव से अगर हम देना शुरू करते हैं तो कई बार हम जो ट्रू ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स को हम लोग मिस करते हैं। जैसे हमने इब्राहिम का पैटर्न को देखा, तो इब्राहिम का पैटर्न में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल्कीसेडेक, वो रोटी और दाखरस लेकर आ रहा है उनके पास। वो रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके जरिए आप ऑलरेडी ब्लेसेड, और आप ब्लेसेड हैं, उस बात को आप बयां करते हैं देने के जरिए कि आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम ऑलरेडी आशीषित हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए दिया गया है, और इसी चीज को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ आप दशमांश जहां भी दे रहे हैं, कोई मनुष्य ले रहा है, लेकिन बाइबल कह रहा है कि वहां वही लेता है। मतलब जीसस इज टेकिंग, आपका सीट को जीसस ले रहा है, आपका टाइथिंग को जीसस ले रहा है, वो रिसीव कर रहा है, और उसी यीशु के द्वारा यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं। तो सबसे पहले अपना जो रॉन्ग नोशन है टाइथिंग को लेकर, कि अगर हम ये टाइथिंग्स नहीं देंगे, टाइथिंग्स नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ में कर्ज है, इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम परेशान हैं, ये नहीं सोचना है और उस डर से नहीं देना है। और दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि हम देंगे तो हमको बड़ा आशीष आएगा। हम इसलिए देते हैं बिकॉज हम उसके आशीषों का वारिस हैं, इब्राहिम के आशीषों का वारिस हैं। हम इसलिए देते हैं कि ऑलरेडी गॉड हैज ब्लेस्ड अस विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम उसके कृपा पात्र हैं और हम उसके किंगडम के प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं, और इसलिए हम देते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग एक पार्ट होता है हमारा। जब हम देते हैं, हमारा नीड बीइंग
ये फुलफिल होता ही है, लेकिन देयर आर लोट ऑफ अदर बेनिफिट्स, जैसे ट्रू रिचनेस की बात हम कर रहे हैं, वो हमारे लाइफ में ऑटोमेटिक आना शुरू होता है। प्रोटेक्शन हमारे लाइफ में आना शुरू होता है, परमेश्वर का सुरक्षा। और कई प्रकार के लाइफ में जो उलझन, कई लोगों के लाइफ में फिनेंस है लेकिन बहुत तरह का उलझन है, बहुत सारा कोर्ट केसेस है, बहुत तरह लफड़ा है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो उस प्रकार के कई समस्याओं से आप बचते हैं। इब्राहिम के लाइफ में ब्लेसिंग्स, और उनके लाइफ में देखते हैं जितने भी द्रोही थे वो उसके कंट्रोल में थे, और तब जाकर वो परमेश्वर को टाइथिंग्स दे रहा है। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं। हर प्रकार की आत्मिक आशीष हमारा जीवन का भाग है, हम सदा के लिए आशीषित हैं। दैट इज व्हाई वी आर जस्ट गिविंग एन ऑनर tithe of honor to God, to Jesus. जो हमारे लाइफ में ये रिप्रेजेंट करता है, रोटी और दाखरस के रूप में अपने आप को हमारे लिए प्रेजेंट किया, हमारे लिए सब कुछ को दिया। और रिसेम्बलेंस है, और रिसेम्बल कर रहा है पुराने समय से लेकर और आज के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, नए नियम में यही बात बोल रहा है। अगर आप 7वां इब्रानी का 7वां अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है कि यह मेल्कीसेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो उसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी, और इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। फर्स्ट ब्लेसिंग्स, then the tithing comes. It is not the otherwise. हम टाइथिंग्स देंगे और ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आएगा, ये नहीं। यू आर ब्लेस्ड, और हम ये देते हैं इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को ये करने के लिए क्या ब्लेस्ड। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश दिया, और यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शांति का राजा, जिसका न पिता न माता न वंशावली, जिसके दिनों का न आदि न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा बना रहता है। म्यूट करेंगे बस इतना। ओके, थैंक यू। तो अब इस बात को ध्यान करो कि वह कैसे महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशमांश दिया। आज हम कहते हैं कि हमारा जो ब्लेसिंग का आधार है अब्राहम का आशीष। हम अब्राहम के आशीषों का वारिस है। हम मसीह यीशु में हैं तो हम अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस हैं। तो जब अब्राहम ने उनकी आशीषों का, जब हम उसके पार्ट हैं, अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश जब दिया, तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप अगर दशमांश देते हैं, किंगडम की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, उसके एक्सपेंशन के लिए देते हैं, क्योंकि आप उसके वारिस हैं। आप किंगडम के पार्ट हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं, उसके राजदूत हैं, और किंगडम की बढ़ोतरी की जिम्मेवारी आपका और हमारा है। मैं लूका के सुसमाचार अध्याय 8 में पढ़ना चाह रहा हूं। इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह का काम चल रहा था, यहां पर लिखता है कि इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, उसके जो चेले थे उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां
ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा कर दी। See, even in the days of Jesus Christ, they needed money, and there were people like lot of women were there. बहुत सारी स्त्रियां थी, धर्मी स्त्रियां थी, जो अपनी संपत्ति में से उनकी सेवा करती थी। मतलब they were supporting financially. आज कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी सुसमाचार प्रचार के कार्य विदाउट सपोर्ट इट कैन नॉट बी डन। आज हमारे चर्चेस में बहुत सारे कई ऐसे लीडर्स हैं जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने ही परिवार के जरूरतों को मीट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं किंगडम का जो वर्क है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि वे अपने दिनचर्या, अपने जीवन यापन, अपनी रोजी रोटी उसी में स्ट्रगल और उसी में फंसे हुए। तो आज चीजों को समझने की जरूरत है कि लाइक इट इज अ थिंग दैट वी गिव, और जब हम देते हैं तो हम किंगडम, ये चीज को गॉड रिसीव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह रिसीव करते हैं। और एक किंगडम का एक्सपेंशन के लिए होता है। लाइक तो कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि दसमांश हमें देनी चाहिए कि नहीं। पुराने समय में लोग ये पुराने नियम का है, लो का है, और अभी के नए नियम में ये चीज का जरूरी नहीं है देना। जो लोग समझते हैं कि अगर देना है नहीं देना है, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप ये क्लेम करते हैं कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि उसके संगी वारिस हैं, तो केवल क्लेम करने से सफिशिएंट नहीं है। ये जिम्मेवारी आपका भी है कि उसका जो किंगडम है वो बढ़े, और उसका बढ़ोतरी में आपका योगदान है, आपका कंट्रीब्यूशन है। और जिस प्रकार से बहुत सारी जो स्त्रियां थी वे अपनी संपत्ति से सेवा करती थी, वैसे ही समवेयर और अदर हमें आगे बढ़ के किंगडम को सपोर्ट करना है, कलीसियाओं को सपोर्ट करना है, जो लोग किंगडम की बढ़ोतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। और इसलिए सपोर्ट करना है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, हम लोग ऑलरेडी सक्षम है, ब्लेस्ड है, और इसलिए हम परमेश्वर को दे रहे हैं। हम लोग इन चीजों को बोलते हैं कि हम ऑलरेडी आशीषित हैं, प्रभु यीशु मसीह में हर प्रकार की आशीषों का वारिश है। तो आज मैं यहां पर स्टॉप करना चाह रहा हूं। मलाकी का चीजों को मैं बताना चाह रहा था कि ये जो लेविटिकल टाइथिंग का वो पार्ट था, और लेविटिकल टाइथिंग का पार्ट था, तो उसको हम अपने टाइथिंग से कोरिलेट ना करें, उस प्रिंसिपल के आधार पर हम टाइथिंग ना करें। हमारा टाइथिंग करने का प्रिंसिपल्स अलग है। इट इज अ ओनर ऑफ टाइथ। हम अपने राजा को ऑनर करने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जब ज्ञानी लोग आ रहे थे, तो उस राजा को सम्मानित करने के लिए सोना, लोबान, गंधरस जैसे बेशकीमती उपहार लेकर उनके पास आए। प्रभु हमारा राजा है। इस पृथ्वी पर दसमांश जो भी रिसीव कर रहा हूं, एक मरणहार इंसान के रूप में रिसीविंग कर रहा है, लेकिन वहां तो वो रिसीव कर रहा है, प्रभु यीशु रिसीव कर रहा है। तो ये जो मलाकी का पैटर्न था, जब हम लेयर ऑफ टाइथिंग को समझेंगे तो मलाकी का पूरा चैप्टर हमारा कंसेप्ट में आ जाए। और ये जो कर्सेस की बातें बोली गई थी, ये आम पब्लिक के लिए नहीं बोली गई थी, ये वहां के जो लेविटिकल प्रीस्टहुड थे उनके लिए बोली गई थी। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो पूरा जो चैप्टर जो लिखा हुआ है याजकों के लिए लिखा। अब पहला मलाकी का चैप्टर उठाएंगे, अध्याय 1, तो यहां पर याजकों को प्रभु की फटकार बोल के लिखता है। और दूसरा अध्याय में अब हे याजकों, या आज्ञा तुम्हारे लिए। तो ऐसा करके फिर वो चैप्टर 3 में पहुंचते हैं। और कई बार इसी चैप्टर को लेकर हम टाइथिंग के बारे में कई बार हम लोगों के पास आते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर हम ये टाइथिंग नहीं देंगे तो हम पर कर्ज है, हम पर साप पड़ेगा, और
तो इस चैप्टर को मैं यहाँ एंड करना चाह रहा हूं। तो मैं आज 2 ऑर्डर ऑफ टाइथिंग, एक लेविटिकल ऑर्डर जो मलाकी के किताब के आधार पर है, और एक टाइथ ऑफ ऑनर जो इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक है, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो हमारा जो टाइथिंग पैटर्न है वो लेविटिकल ऑर्डर के आधार पर नहीं है ना, जो मलाकी के किताब में लिखी गई है, लेकिन हमारा जो टाइथिंग का जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं अभी जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका जो वारिस है, वो हम इन ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक टाइथ ऑफ ऑनर को हम फॉलो करते हैं, और ये जिम्मेवारी के साथ हम करते हैं क्योंकि हम उसके किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको बस यही करना चाह रहा हूं कि कभी भी अपना ब्लेसिंग को अपना टाइथ के साथ कनेक्ट ना करें। यू आर ब्लेस्ड, हम उसके वारिस हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, उसके राजदूत हैं। तो जो किंगडम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से हम अपनी सहभागिता या अपनी हिस्सेदारी के लिए हम होली स्पिरिट से प्रार्थना करें, और आप देखेंगे कि कैसे गॉड का इंटरवेंशन आपके लाइफ में होगा, इंटरसेप्शन होगा। जब दुनिया जो सदोम का राजा मिलने के लिए आ रहा है, उससे पहले सालेम का राजा मेल्कीसेडेक आके इब्राहिम से मीट करके उसको ब्लेस कर रहा है, पहले से आशीषित कर रहा है, उसको ब्लेसिंग्स को दे रहा है। उसके बाद जाके दुनियाई चीजों की जो उलझने की चीजें थी, सदोम का राजा उनसे आकर अपनी चीजों को वो मांग कर रहा है, तो वहां पर हम देखेंगे कि लाइक दुनियादारी चीजों में उलझने और फंसने से हम बचते हैं जब गॉड का ब्लेसिंग्स में हम आते हैं। उसकी सुरक्षा हमारे लाइफ में काम करता है। बहुत सारी उलझने जो आज लोगों को फंसा के रखती है, उन चीजों से हम बचना शुरू करते हैं जब हम टाइथ ऑफ ऑनर को जब हम देते हैं, और गॉड के साथ हमारा जब मुलाकात होती है। इब्राहिम जिस प्रकार से मेल्कीसेडेक, सालेम का राजा मेल्कीसेडेक से वो मुलाकात करके अपने टाइथिंग को देता है, उससे पहले उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स है। तो ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड, और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑनर ऑफ टाइथ को देते हैं। और इसके लिए मैं किसी को कंपल्सन भी नहीं करना चाहता हूं, ये आपका अपना रिविलेशंस है। और ये चीज चूंकि मैं आपके सामने में, कई लोगों का ये भी हो सकता है टाइथिंग को लेकर बहुतों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, और लोग इसको करने के लिए लोग प्रेरित कई बार नहीं हो पाते। मैं पर्सनली जब इन चीजों को जाना, तो मैं भी मलाकी के पैटर्न से ही मैं टाइथिंग करता था, और मैं सोचता था कि मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं खुल रहा है, आशीषें क्यों नहीं आ रही है। वैसे ही हालात और परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव को मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया, और अब मैं इस चीजों को चेंज कर रहा हूँ, इस पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक में हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक लोगों के लिए। सभी कोई अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं, या फिर जैसा आपको इच्छा होता है हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कई प्रियजन हैं प्रभु, जो कि हम लूका रचित सुसमाचार में जो धनी स्त्रियों के बारे में सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई में हेरोदेस की भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना, सुसना और बहुत सी स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी, वैसे ही प्रभु हमारे इस मिनिस्ट्री में कई लोग, कई माताएं, कई बहनें जो प्रभु अपने आय में से, अपने बचत में से, कई बार हो सकता है कि अपने पतियों को जानकारी में भी ना होता हो, लेकिन वे अपने आय में से प्रभु बढ़कर आपके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, किंगडम के एक्सपेंशन के लिए प्रभु अपने आय में से देते हैं। पिता, वो बातें आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं आज किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट गॉड, आई थैंक यू दैट दीज आर योर ब्लेसेड पीपल लॉर्ड, जिनके हृदय में प्रभु आपने इस डिजायर को डाला है प्रभु। जिस प्रकार से सलेम का राजा मेल्कीसेडेक रोटी और दाखरस लेकर जो जीवन की बातों को बयां करता है, प्रकट करता है, बहुतायत की आशीष को प्रकट करता है,
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी को प्रकट करता है, और जिसके द्वारा बहुतायत का जीवन, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। ये आशीष को प्रभु आपने हमारे लिए ओपन किया है। आज मैं एक एक के बिहाफ में प्रभु, एक एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। फादर गॉड, आई डिक्री एंड डिक्लेयर कि वी आर ऑल ब्लेसेड लॉर्ड। हम इब्राहिम की आशीषों का वारिस है प्रभु। हर प्रकार की आत्मिक आशीषें हमारा जीवन का भाग है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम समृद्ध हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम उसमें धनवान हो सके। समृद्धि की आशीषें हमारा भाग है, तंदुरुस्ती हमारा जीवन का भाग है, सुरक्षा हमारा जीवन का भाग है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हर एक प्रियजन जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर प्रभु चीजों को आज सीखे हैं पिता। होली स्पिरिट, आज जब पूरा भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है प्रभु, हर एक प्रियो को मैं आपके अधीनता में सौंपता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं प्रभु जी कि आज जो कुछ भी हमने सीखा है उन चीजों को समझने का और उन चीजों को अमल करने का अनुग्रह प्रभु आप हमारे जीवन में देने जा रहे हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं, और जैसे प्रभु आने वाले समय में हम इस टॉपिक में और डिटेल्ड में स्टडी करेंगे प्रभु, आने वाले क्लासेस में। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि दशमांश को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स की बातें हैं वो सारी चीज दूर होने जा रही। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं, और एक प्रार्थना करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू। ये बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, और इस पर हम आने वाले समय में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इन बातों को समझने में हम सबों के समझ की बातों को खोले, ताकि हम परमेश्वर के किंगडम को सही रीति से हम इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो जो भी है, और अभी और एक चीज जो मैं लगातार इन चीजों को बोल भी रहा था कि लाइक हम लोग एक सेपरेट अकाउंट यूज करेंगे जहां पर आप लोग अपने जो भी दान या सीड देते हैं उस चीज को रिसीव करने के लिए। और अविनेश तिर्की सर का अकाउंट खुल चुका है, और साथ ही साथ सुषमा मैम का भी एक अकाउंट है जो अकाउंट को मैं शेयर करूंगा। तो जैसे प्रभु आपको अगुवाई करता है, आप उसमें से अपने दानों को भेज सकते हैं, ताकि हम किंगडम की बढ़ोतरी के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकें। सो प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Praise the